हेलो दोस्तों, लेके आए हैं आज हम एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि अपने प्रीवियस ईयर में आते हुए हैं और प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चलो हम इनको डिस्कस करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है, विच रिएजेंट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। हमें क्या करना है, एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए रिएजेंट बताना है कि जिनमें से कोई एक टेस्ट को दे जबकि दूसरा टेस्ट को ना दे। हम एल्डिहाइड और कीटोन को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? देखो अपने पास में बेसिकली जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को डिस्टिंग्विश करने के लिए हमारे पास में एक टेस्ट दे रखा है जो कि कौन सा होता है, टोलेंट टेस्ट। ये टोलेंट टेस्ट, अब ये जो टोलेंट टेस्ट है वो बेसिकली कौन देते हैं, हमारे पास में एल्डिहाइड ही देते हैं जबकि कीटोन नहीं देते हैं। कीटोन इस टेस्ट को नहीं देते हैं, कीटोन इस टेस्ट को नहीं देते हैं, केवल और केवल कौन देते हैं, एल्डिहाइड देते हैं। तो हम इनके इस टेस्ट के बेसिस पर एल्डिहाइड और कीटोन को क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, ए वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हम इसके द्वारा आसानी से इसको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आसानी से इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्या दे रखा है अपने पास में, विच कंपाउंड्स विल गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। देखो आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए हम पहले भी बताते आए हैं कि आपके लिए ए वाली कंडीशन हो, या तो हमारे पास में ए वाली कंडीशन दे रखी हो, इतना ग्रुप प्रेजेंट हो, तो ए एल्कोहल यदि होगा तो भी क्या करेगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट को देगा। आयोडोफॉर्म टेस्ट देने के लिए क्या, NaOH प्लस I2 के साथ में ए रिएक्शन करेगा और पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। दूसरी कंडीशन कौन सी है कि हमारे पास में यदि कोई कार्बोनिल ग्रुप है तो इतना कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट हो, तो ए भी क्या कर सकता है, NaOH प्लस I2 के साथ आसानी से रिएक्ट कर सकता है, कि ये भी आसानी के साथ में रिएक्शन कर सकता है और इसके साथ भी पॉजिटिव टेस्ट दे सकता है। अब देखो यहाँ पे कि आखिर कौन देगा कौन नहीं देगा। तो पहला दे रखा है प्रोपेनल, तो प्रोपेनल में हमारे पास में ये रहा प्रोपेनल, ये टेस्ट नहीं देने वाला है, तो प्रोपेनल नहीं देगा। दूसरा है हमारे पास में इथेनॉल, तो इथेनॉल, इथेनॉल ये रहा इथेनॉल, तो देखो ये इथेनॉल है, ये वाली सिचुएशन मिल रही है, ये आसानी से पॉजिटिव टेस्ट देगा, तो हमारा आंसर ये भी होगा। अगला देख रखा है मिथेनॉल, तो मिथेनॉल नहीं होगा, केवल एक ही रहेगा। फॉर्मल्डिहाइड भी इस टेस्ट को नहीं देगा, तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, इथेनॉल हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट यहाँ पे देने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें दे रखा है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ द प्राइमरी अल्कोहल। आप देखें प्राइमरी अल्कोहल का हम क्या करवाते हैं, यदि हम ऑक्सीडेशन करवाएं तो हमें यहाँ से क्या मिलता है, ये रहा हमारे पास में 1 डिग्री अल्कोहल, और इसका यदि हम ऑक्सीकरण करवाते हैं, ऑक्सीडेशन करवाते हैं, तो आप देखो क्या मिलेगा। यदि हमने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Cr2O3 और PCC की प्रेजेंस में यदि हमने करवाया तो आपके लिए यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एसीटिल्डिहाइड मिल जाएगा, मतलब एल्डिहाइड मिल जाएगा, कि हमें एल्डिहाइड यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, एल्डिहाइड मिल जाएगा। ठीक है, जबकि यदि हम इस प्राइमरी अल्कोहल का एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 के द्वारा यदि रिएक्शन करवाते हैं तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। लेकिन यहाँ पे इसने कोई हमें कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं दिया है, जबकि पहला अपन को ऑप्शन कीटोन दिया है, दूसरा एस्टर दिया है, तीसरा एल्डिहाइड दिया है। तो हम करेक्ट आंसर जो मानेंगे वो हम किसको मानेंगे, एल्डिहाइड को मानेंगे, कि एल्डिहाइड में क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा ये। अब देखो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, एल्डिहाइड हो जाएगा। अपने पास में दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव अ पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट। तो फेलिंग टेस्ट भी कौन से देते हैं, एल्डिहाइड ही देते हैं, कीटोन नहीं देते हैं। तो पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट कौन देगा, देखो अपने पास में दे रखा है एसीटिल्डिहाइड, ये भी क्या है, एल्डिहाइड, एसीटिल्डिहाइड पॉजिटिव टेस्ट देगा। उसने नहीं पूछा है फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड भी अपने पास में ये वाला टेस्ट दे देगा क्योंकि एल्डिहाइड। जबकि बेंजिल्डिहाइड बेसिकली एलिफेटिक एल्डिहाइडों के लिए टेस्ट दे रखा है कि एलिफेटिक एल्डिहाइड आसानी से दे सकते हैं, जबकि एरोमेटिक एल्डिहाइड
इस टेस्ट को नहीं देंगे। तो अपने पास में करेक्ट आंसर कौन सा, ये वाला मिल जाएगा, प्रोपेनल भी इस टेस्ट को दे देगा। तो हमें वो चाहिए था कि जो पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा। तो अपना करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्या दे रखा है, विच टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप। आपको क्या करना है, कार्बोनिल ग्रुप को डिटेक्ट करना है। तो कार्बोनिल ग्रुप के लिए डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट है हमारे पास में, हम बेसिकली यूज करते हैं 2,4-DNP टेस्ट। हमारे पास में NH2 NH और अपन को 2,4-DNP डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन के साथ हम यदि इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो ये बनाता है हाइड्राजोन बनाता है। ठीक है, अपन को बन जाएगा 2,4 NH NO2 और NO2 मिल जाएगा। ये हमारे पास में हाइड्राजोन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, हाइड्राजोन आपको मिल जाएगा। और यही जो है वो एक बेसिकली अपने पास में एक पॉजिटिव टेस्ट को बताता है कि यदि किसी भी कंपाउंड के अंदर कार्बोनिल ग्रुप है तो कार्बोनिल ग्रुप होगा तो वो कौन सा 2,4-DNP टेस्ट देगा। और इसी टेस्ट के बेसिस पर हम इनको क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो अपने पास में मिल जाएगा। जबकि टोलन टेस्ट हमारे लिए नहीं है, ये क्या है, अपने पास में यूरेट टेस्ट और बेनेडिक्ट टेस्ट का हम यूज नहीं कर सकते हैं। किसके लिए, कार्बोनिल ग्रुप को पता करने के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें दे रखा है, एल्डिहाइड आर जनरली मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस। क्यों, अपने पास में दे रखे हैं कि जो एल्डिहाइड्स हैं वो क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं। किसके कंपैरिजन में, अपने पास में कीटोन्स के कंपैरिजन में। कारण क्या है, तो ऑप्शन को पढ़ते हैं क्या क्या दे रखा है। बेसिकली हम यदि बताएं तो अपने पास में जो एल्डिहाइड होते हैं वो इसलिए मोर रिएक्टिव होते हैं क्योंकि इनके ऊपर क्या नहीं होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस की वैल्यू कम होती है, भीड़ भाड़ कम होती है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है, जिसके कारण ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस आसानी से देते हैं, ये आसानी से शो करते हैं। जबकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस की वैल्यू बढ़ जाती है कि स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ चुकी है, जिसके कारण ये रिएक्टिविटी को शो करने वाले नहीं है, कि आसानी से रिएक्टिविटी को शो नहीं करेंगे और इनकी जो रिएक्टिविटी होगी वो कम होगी। तो यहाँ से हम देखते हैं क्या दे रखा है, एल्डिहाइड्स आर लेस स्टेरिकली हिंडर्ड। बेसिकली जो एल्डिहाइड होते हैं वो कम स्टेरिकली हिंडर्ड होते हैं, जिसके कारण ये क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं। सही बोल रहा है, एल्डिहाइड आर मोर बेसिक नहीं, ठीक है, एल्डिहाइड्स कीटोन्स आर एरोमेटिक नहीं, और कीटोन्स लैक अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है अपने पास में। कारण क्या हो जाएगा, पहला वाला आंसर हो जाएगा कि जो हमारे पास में एल्डिहाइड्स हैं वो क्या होते हैं, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड होते हैं, जिसके कारण ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस के प्रति मोर रिएक्टिव होते हैं। किसके कंपैरिजन में, कीटोन के कंपैरिजन में। तो अपना करेक्ट आंसर जो होगा वो ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच कंपाउंड्स गिव पॉजिटिव सिल्वर मिरर टेस्ट। सिल्वर मिरर का मतलब क्या है, वही टोलेंट टेस्ट की हमें बात करनी है। और टोलेंट टेस्ट आपको देखो कौन देते हैं, बेसिकली एल्डिहाइड का लिए टोलेंट टेस्ट होता है। तो हमारे पास में कौन देते हैं, एसीटोन। एसीटोन में तो क्या आ गया, कीटोन आ गया, तो कीटोन नहीं देते हैं। अपने पास में एसिटिल्डिहाइड CH3 ये दे रखे हैं, तो ये क्या करेंगे, हाँ पॉजिटिव टेस्ट देंगे। इथेनॉल दे रखा है, तो इथेनॉल तो एल्कोहल होगा, ये भी नहीं देगा। और अपने पास में प्रोपेनॉन, ये भी क्या हो गया, कीटोन हो गया। तो कौन देगा, हमारे पास में एल्डिहाइड देखने के लिए मिल जाएगा कि एल्डिहाइड जो होंगे वो पॉजिटिव टोलेंट टेस्ट को देने वाले हैं। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, एसिटिल्डिहाइड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि दोस्तों अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, वीडियो को लाइक कमेंट और जरूर शेयर करते रहें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कीटोन। इनमें से हमें बताना है कौन सा कीटोन है। तो पहले वाला देखो, बेसिकली जो कीटोन होता है उसमें कार्बोनिल ग्रुप जो होता है वो नॉन टर्मिनल पोजीशन पर होता है, मतलब बीच में होता है। जबकि इसमें क्या है, किनारे पर है। इसमें देखो बीच में दे रखा है, और इसमें क्या है, अपने पास में HC डबल बॉन्ड हो, H दे रखा है। आप देखें क्या है, बीच वाली कंडीशन में है, कहाँ पे, नॉन टर्मिनल पोजीशन पर दे रखा है, किनारे पर नहीं, मिड में है। तो ये क्या है, हमारा कीटोन दे रखा है, ये हमारा कीटोन है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला आंसर हो जाएगा कि ये क्या है, कीटोन हमें दे रखा है, कीटोन है।
ठीक है, इस तरीके से हम इसके पता कर सकते हैं कि कौन सा हमारे पास में कीटोन दे रखा है, कौन सा हमें क्या नहीं दे रखा है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन वो एल्डिहाइड कीटोन्स देते हैं जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। अल्फा हाइड्रोजन की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो तो एल्डोल कंडेंसेशन को दे सकते हैं, लेकिन इन्होंने बोला डज नॉट अंडरगो, इसका मतलब आपके पास में वो कंपाउंड सर्च कीजिए आप जिसमें अल्फा हाइड्रोजन की वैल्यू क्या है, 0 दे रखी है। तो यहां से देखें अपने पास में एसिटाल्डिहाइड दे रखा है। सबसे पहले एसिटाल्डिहाइड ए रहा है एसिटाल्डिहाइड, इसमें देखो 3 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब ये आसानी से एल्डोल को दे सकता है। अपने पास में एसीटोन कीटोन है, कीटोन में भी देखो क्या दे रखा है अपने पास में, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 3, यहाँ पे तो अल्फा हाइड्रोजनों का नंबर 6 दे रखा है, ये भी दे देगा। अपने पास में बेंजल्डिहाइड दे रखा है, बेंजल्डिहाइड के अंदर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ए एल्डोल को नहीं देगा, एक कैनिजारो को देता है, एल्डोल को नहीं देता है। तो अपने पास में एक करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी वाला होगा कि एल्डोल रिएक्शन को नहीं देता है। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। देखिए क्या दे रखा है, अपने पास में दे रखा है व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन अ एल्डिहाइड रिएक्ट विथ हाइड्रोजीन्स। अपने पास में दे रखा है एल्डिहाइड रिएक्ट विथ हाइड्रोजीन, तो हमने दे रखा है ए हाइड्राजोन बन जाएगा बेसिकली, ए हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन कर रहा है, NH2 को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजीन बोलते हैं, जो कि यहाँ से एक H2 को रिमूव कर देगा और क्या बना देगा, हाइड्राजोन बना देगा, ये हाइड्राजोन बन जाएगा। तो अपने पास में ऑक्जाइम नहीं बनता है, हाइड्राजोन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनके आंसरों को दे सकते हैं, आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि बी वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। अपने पास में दे रखा है बेस्ट टेस्ट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई मिथाइल कीटोन्स। मिथाइल कीटोन्स को आइडेंटिफाइड करना है, डाई मिथाइल कीटोन को, तो कौन से टेस्ट का हम यूज करेंगे। आप देखें फेलिंग टेस्ट जो होता है वो बेसिकली एल्डिहाइड के लिए होता है, एल्डिहाइड के लिए होता है फेलिंग टेस्ट। दूसरा आयोडोफॉर्म टेस्ट, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए इतनी सिचुएशन की आवश्यकता होती है, तो हम NaOH प्लस I2 की रिएक्शन यदि हम किसके द्वारा करवा दें, इसके द्वारा करवा दें, तो अपने पास में आयोडोफॉर्म मिल जाएगा CH3 प्लस 2 कार्बनों वाला एसिड मिल जाएगा CH3COO माइनस आपको मिलने वाला है, ये आपको मिल जाएगा। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट के द्वारा हम आसानी से इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ल्यूकेस टेस्ट एल्कोहल्स के लिए होता है, ठीक है, बेनेडिक्ट टेस्ट का हम यूज नहीं करेंगे। तो हमारे लिए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट के द्वारा हम इन्हें आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए फॉर्मल्डिहाइड डज नॉट हैव विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। फॉर्मल्डिहाइड, पहले फॉर्मल्डिहाइड को बना लेते हैं, ये रहा फॉर्मल्डिहाइड। देखो कौन कौन सा फीचर नहीं है, इट इज अ गैस एट रूम टेम्परेचर, ओहो हो, इट इज द सिंपलेस्ट एल्डिहाइड, हाँ बिल्कुल सही बात है। इट्स गैप आयोडोफॉर्म टेस्ट, नहीं भाई साहब, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट को नहीं दे सकता है, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे सकता है, क्योंकि हमें CH3 डबल बॉन्ड हो, तो अपने लिए यही क्या है हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि उसने हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि कौन सा क्या है, कौन सी विशेषता नहीं होती है। तो अपने पास में करेक्ट आंसर जो होगा वो कौन सा, सी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आयोडोफॉर्म टेस्ट को नहीं देता है। ठीक है, इसके पास में नो अल्फा हाइड्रोजन, बिल्कुल सही बोल रहा है, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्या दे रखा है, which of the following gives a positive टॉलेंट टेस्ट। तो टॉलेंट टेस्ट कौन सा देंगे, बेसिकली यदि एल्डिहाइड होंगे तो पॉजिटिव टॉलेंट टेस्ट देंगे, वो भी एलिफेटिक एल्डिहाइड हो, एरोमेटिक ना हो। अपने पास में एसीटोन कीटोन है भाई साहब, ये टेस्ट नहीं देगा, ये टेस्ट नहीं देगा। दूसरा देखो प्रोपेनल, तो प्रोपेनल में हमें क्या मिल जाएगा, CH3 CH2 और CH डबल बॉन्ड आसानी से दे देगा। अपने पास में इथेनॉल दे रखा है, एल्कोहल है, और ए भी नहीं देगा। अपने पास में करेक्ट आंसर जो होगा वो कौन सा वाला हो जाएगा, बी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्टली आपको क्वेश्चन जो मिलेंगे इस वाले चैप्टर से, आपको वो टेस्ट और डिस्टिंग्विश वाले ही क्वेश्चन यहाँ पे मिलने वाले हैं कि कौन सा टेस्ट देगा, कौन सा टेस्ट नहीं होगा।
ठीक है। तो अपने के लिए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, प्रोपेनल एल्डिहाइड ही इस टेस्ट को, पॉजिटिव टेस्ट को देने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट रिड्यूस्ड एल्डिहाइड टू द प्राइमरी अल्कोहल। हमें एल्डिहाइड को प्राइमरी एल्कोहल में रिड्यूस करना है। तो यदि हमने यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लिया, क्योंकि ये भी क्या है, ऑक्सीडाइजर है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, केवल एक ही रिड्यूसिंग एजेंट दे रखा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और H2OH+ की यदि हम प्रेजेंस में इसको रिड्यूस करवा दें तो ये 1 डिग्री एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 1 डिग्री एल्कोहल में हमें मिल जाएगा कि 1 डिग्री एल्कोहल में मिल जाएगा। तो आसानी से ये क्या कर सकता है, इसको रिड्यूस कर सकता है, आसानी से रिड्यूस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास में दे रखा है, द IUPAC नेम ऑफ द एसीटोन। एसीटोन का IUPAC नेम क्या है, तो हमारे पास में ये रहा एसीटोन, और इसका हम IUPAC नेम लिखते हैं। तो 1 2 3, 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और 2 पर लगा है ओन, तो प्रोपेन टू ओन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब ए वाला हमारा IUPAC नेम इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसका IUPAC नेम देख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा प्रोपेन टू ओन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या दे रखा है, एल्डोल कंडेंसेशन शोज बाय द कंपाउंड्स हैविंग। तो हमने अभी आपको बताया है कि एल्डोल कंडेंसेशन वो एल्डिहाइड व कीटोन देते हैं जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। क्या होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन की वैल्यू 0 नहीं होती है, मतलब अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। अपने पास में नो अल्फा हाइड्रोजन नहीं भाई साहब, वो एल्डोल नहीं देते, वो कैनियारो देते हैं। अगला क्या है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट, हाँ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। एरोमेटिक रिंग होती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। टर्सरी कार्बन ओनली, उसके पास में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं बचेगा। ठीक है, तो अपने पास में उसके पास में क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए। ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड्स आपका कौन सा टेस्ट देंगे, कौन सी रिएक्शन देंगे, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देंगे डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स अ फ्रूटी स्मेल व्हेन रिएक्ट विद अल्कोहल एंड एसिड। तो कौन बनाता है भाई साहब, यदि हमने अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन को एसिड की प्रेजेंस में करवा दिया, तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा। तो एस्टर की ही एक फ्रूटी स्मेल होती है, एक फलों युक्त गंध होती है, तो कौन सा बन जाएगा, एस्टर यहाँ से हमारा फॉर्म्ड हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा एस्टर हो जाएगा। ऐसे ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिल जाते हैं, चाहे वो आपका नीट हो, चाहे जेई हो, चाहे अपना CUET हो, चाहे कोई स्टेट लेवल का या किसी यूनिवर्सिटी का एग्जाम क्यों ना हो। Which of the following gives yellow precipitate with 2,4 DNP? कौन अच्छे देगा पहली प्रेसिपिटेट, आप देखें बेसिकली 2,4 जो DNP है वो ना तो एल्डिहाइड ना कीटोन, वो है कार्बोनिल कंपाउंड के लिए। तो अपने लिए कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड देगा, B और C जो है, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही 2,4 DNP। बेसिकली कार्बोनिल की प्रेजेंस के लिए हम 2,4 DNP टेस्ट का यूज करते हैं, हम 2,4 DNP का यूज कर देते हैं। 2,4 DNP में मिल जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें दे रखा है कैनिजारो रिएक्शन इज शोन बाय, कौन देते हैं कैनिजारो रिएक्शन, तो कैनिजारो रिएक्शन देते हैं कौन, ए, मतलब ऐसे एल्डिहाइड देते हैं जिनके पास में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन की कैंसिल आउट नहीं करो, 0 होते हैं। अल्फा हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी, 0 होती है, मतलब इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो अल्फा हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो वो एल्डिहाइड क्या करेंगे, कैनिजारो देंगे। तो एल्डिहाइड विदाउट अल्फाइड, हाँ बिल्कुल सही, कीटोन नहीं देते हैं, अल्कोहल नहीं देते, कार्बोक्सिलिक एसिड टेस्ट को नहीं देते हैं। हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए हमारे पास में क्या मिलने वाला है अगले क्वेश्चन की तरफ, तो मूव करवाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, तो अपने पास में देखो क्या मिलता है, रिएक्शन ऑफ कीटोन यूजिंग जिंक अमलगम HCl। हमने यदि एल्डिहाइड की रिएक्शन किससे करवाई, Zn
HCl, ZnHgHCl। तो जिंक अमलगम के साथ हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये पहले तो कौन सा टेस्ट है? तो ये हमारे पास में क्लीमेंसन रिडक्शन दे रखा है और ए कन्वर्ट होता है किस में? एल्केन में रिड्यूस हो जाता है। ए एल्केन में रिड्यूस हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है, एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा बी वाला मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अंडरगो कैनियारो रिएक्शन मोस्ट इजीली? कौन सा कंपाउंड कैनियारो रिएक्शन को देगा? तो कौन देगा? कैनियारो रिएक्शन वो देते हैं जिनपे अल्फा हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो आप देखें एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड में 3 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। एक एल्डोल को देगा, कैनियारो को नहीं देगा। दूसरा हमारे बेंजिल्डिहाइड, बेंजिल्डिहाइड में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, इसीलिए ये आसानी से कैनियारो रिएक्शन देगा। कौन कैनियच की प्रेजेंस में यदि हम रिएक्शन करवाएंगे तो 1 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि 1 मोल एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। बेंजिल एल्कोहल भी मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो अपने पास में बेंजिल्डिहाइड इस टेस्ट मतलब कैनिजारो रिएक्शन को दे सकता है, जबकि एसीटोन कीटोन है, कीटोन कैनिजारो को नहीं देते हैं। ठीक है, अपने पास में प्रोपेनल एल्डिहाइड है, अल्फा हाइड्रोजन दे रखे हैं, एल्डोल को देगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन द एसीटोन रिएक्ट विद फिनाइल हाइड्राजीन? हमारे पास में एसीटोन दे रखा है, ये रहा एसीटोन और फिनाइल हाइड्राजीन NH2NH क्या बन जाएगा? फिनाइल हाइड्राजोन बन जाएगा। तो अपने पास में क्या बन जाएगा? फिनाइल हाइड्राजोन आपको देखने लिए मिल जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा हाइड्राजोन आपको देखने लिए मिल जाएगा कि हाइड्राजोन बन जाएगा, फिनाइल हाइड्राजोन। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट व्हेन एल्डिहाइड रिएक्ट विद एक्सेस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉलो द हाइड्रोलाइसिस? व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट व्हेन एल्डिहाइड्स? अब इन्होंने देखो एल्डिहाइड का नाम नहीं दिया है, हमने यदि CH एल्डिहाइड को ले लिया और एक्सेस में हम रिएक्शन करवा रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो अपने पास में ये एल्कोहल बना के देगा। प्राइमरी एल्कोहल कब मिलेगा? जब हमारे पास में फॉर्मेल्डिहाइड होगा। सेकेंडरी एल्कोहल तब मिलेगा जब अपने पास में कौन सा मिलेगा? अपने पास में एसिटाल्डिहाइड दे रखा होगा। और टर्सरी एल्कोहल आपको तब मिलेगा जब हमारे पास में 3 डिग्री अपने पास में कौन सा दे रखा हुआ? तो एसीटोन दे रखा हुआ। तो इसने पूछा है कि व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट व्हेन एल्डिहाइड रिएक्ट विथ एक्सेस ग्रिग्नार्ड हाइड्रोलाइसिस? अंतिम उत्पाद क्या होगा? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एल्कोहल आपको मिल सकते हैं। और यदि हम एल्कोहलों की भी रिएक्शन एक्सेस में दे रखा है भाई साहब, एक्सिस में, तो ऐसे में तो 3 आंसर सही हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने कोई एल्डिहाइड का नाम नहीं दिया है। एल्डिहाइड को अधिक मात्रा में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाई जाती है, तो हाइड्रोलाइसिस का अंतिम प्रोडक्ट होता है। हमने आपको तीनों का ही बता दिया है कि यदि हमारे पास में फॉर्मेल्डिहाइड होगा तो आपको क्या मिलेगा? फॉर्मेल्डिहाइड के केस में आपको 1 डिग्री एल्कोहल मिलेगा। आपको सेकेंडरी एसिटाल्डिहाइड के केस में 2 डिग्री एल्कोहल मिलेगा। और यदि आपको एसीटोन दे रखा है तो आपको 3 डिग्री एल्कोहल वहां से मिल जाएगा। और यदि हमारे पास में ऐसी सिचुएशन है तो इन तीनों चीजों में से आपको मिलने वाला है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्या दे रखा है। आइडेंटिफाइड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड्स टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस। हमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस के केस में अपन को क्या बतानी है? रिएक्टिविटी टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कौन सबसे फास्टर होगा? तो हमने आपको बताया था कि जिस भी कंपाउंड पर स्टेरिक हिंड्रेंस की वैल्यू कम होगी वहां पर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्टिविटी फास्टर होगी। तो आप देखें हमारे पास में फॉर्मेल्डिहाइड दे रखा है, तो फॉर्मेल्डिहाइड में आपके लिए कार्बोनिल कार्बन पर क्या है? सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस दे रखी है। मतलब जिस पे स्टेरिक हिंड्रेंस की वैल्यू कम होगी, द्रव्यमान बाधा का मान कम होगा, वहां पे आसानी से न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो जाएगा। अगला देखें हमारे पास में दे रखा है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का नाम नहीं दे रखा है। और लास्ट में जो कीटोन होते हैं, कीटोन अपने पास में तब सबसे छोटा हमने कीटोन लिया, तो अपने पास में सबसे पहले तो मोर रिएक्टिव होते हैं एल्डिहाइड, तो यहाँ पे एल्डिहाइड आ जाएंगे।
ठीक है। और जबकि कीटोन हमारे सबसे पीछे आने वाले हैं, क्योंकि इसमें CH3 ग्रुप आ चुके हैं, जिसके कारण स्टेरिक हिंड्रेंस की वैल्यू बढ़ चुकी है। यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक क्या होगा, स्लोली होगा। तो सबसे पहले हमारे पास में फॉर्मल्डिहाइड, फिर हम एल्डिहाइड को रखेंगे और लास्ट में हम किसको रखेंगे, कीटोन को। तो हमारे पास में रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होगा वो इस तरीके का होगा। ठीक है, एल्डिहाइड उसने बोला नहीं है, तब भी हम एल्डिहाइड को कीटोन से आगे रखते हैं, इसीलिए फॉर्मल्डिहाइड को सबसे आगे, फिर एल्डिहाइड, और फिर लास्ट में हमारे पास में क्या जाएंगे, ये कीटोन आपको देखने मिल जाएंगे। जो करेक्ट ऑर्डर हमारे पास में ये वाला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्या दे रखा है, विच रिएक्शन इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन एज इंटरमीडिएट। तो किसका बनता है ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन जो बनता है वो बेसिकली अपन को एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का रिएजेंट बनता है। कि हमारे पास में एल्डोल कंडेंसेशन, हमने एल्डोल कंडेंसेशन जब करवाते हैं सी से, ठीक है, तो हम एक मोल का जो हम न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवाते हैं वो हम दूसरे मोल से करवाते हैं। तो हमारे पास में ये वाला एल्डिहाइड दे रखा है, और इसका हम जब न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवाते हैं तो हमारे पास में कुछ सिचुएशन इस तरीके से मिलती है कि अपने पास में CH, OH, CH2 और CH डबल बॉन्ड हो। तो ए अल्फा और एक है बीटा, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन आपको कब मिलेंगे, जब हम एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन करवाने वाले हैं, किसकी प्रेजेंस में, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाते हैं, तो ये मिल जाएगा हमें। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसीटोन एंड एसिटाल्डिहाइड। मतलब हमारे पास में एक दे रखा है एसीटोन और एक दे रखा है एसिटाल्डिहाइड। अब देखो कौन सा दे रखा है, हमने आइडोफॉर्म टेस्ट करवाएंगे तो NaOH प्लस I2 की प्रेजेंस में ये आइडोफॉर्म टेस्ट को देगा पॉजिटिव, जबकि ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, तो हम इसकी हेल्प से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं आसानी से। अगला दे रखा है टोलेंट टेस्ट। टोलेंट टेस्ट में देखो अपने पास में ए दे देगा, ए नहीं दे देगा, तो हम इसकी हेल्प से भी आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सिप बेस के द्वारा हम इनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं, मैग्नेटिक टेस्ट के द्वारा नहीं कर सकते हैं। तो आइडोफॉर्म टेस्ट और टोलेंट टेस्ट के द्वारा हम आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, क्योंकि एक एसिटाल्डिहाइड दिया है, दूसरा एसीटोन दिया है, एक कीटोन है, एक एल्डिहाइड है। तो हम आइडोफॉर्म टेस्ट के द्वारा सॉरी आइडोफॉर्म टेस्ट तो ए भी दे देगा, तो हम आइडोफॉर्म टेस्ट के द्वारा इन्हें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। एसिटाल्डिहाइड दे रखा है, तो एसिटाल्डिहाइड के अंदर भी ये वाली सिचुएशन बन जाएगी। तो एसिटाल्डिहाइड भी आइडोफॉर्म टेस्ट को दे देगा, ये भी आइडोफॉर्म दे देगा, ये भी आइडोफॉर्म, मतलब हम आइडोफॉर्म के द्वारा हम इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। तो हम टोलेंट टेस्ट के द्वारा डिस्टिंग्विश करेंगे, तो टोलेंट टेस्ट केवल यही देगा, जबकि ऊपर वाला टोलेंट टेस्ट नहीं देने वाला है, ये टोलेंट टेस्ट पॉजिटिव देगा। तो ध्यान रखना थोड़ा सा, नहीं तो हमारी तरफ ही कंफ्यूज हो जाओ कि आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, आइडोफॉर्म टेस्ट दोनों ही दे देंगे। ठीक है, तो हम डिस्टिंग्विश उसके द्वारा नहीं कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट गिव पॉजिटिव सिप टेस्ट। तो सिप बेस बेसिकली कौन नहीं देगा, तो अपने पास में फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन, बेंजल्डिहाइड। बेसिकली ये जो सिप टेस्ट होता है वो एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देते हैं। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड में अपने पास में एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देंगे, तो अपने पास में कौन नहीं देगा, अपने पास में करेक्ट आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा। इस तरीके से हम इनके आंसरों को दे सकते हैं। तो इसी तरीके से आप इन क्वेश्चनों पर जुड़े रहने के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें और अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करते रहें। थैंक यू।